हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, या कहूँ मैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। दोनों एक ही है एक्चुअली। क्या ऐसी कोई स्टेज आती है जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम फील करते हैं अगर क्राउड में जाए तो, और आपको बस अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है? तो इसका क्या रीज़न है और इसमें इस समय क्या करना चाहिए, उसी पे आज बात करेंगे। तो हाँ, ये होता है जिसे हम डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं, कि किसी भी वजह से जब हमारी अवेकनिंग की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी चालू हो जाती है, जिसे आप स्पिरिचुअल जर्नी बोलो या ट्विन फ्लेम जर्नी बोलो, तो उस दौरान होता ये है कि अब तक हम जितने भी हमारे अंदर के इनर चाइल्ड वूंड्स थे, उनको लेके नंब आउट थे, वो सब ओपन हो जाते हैं। हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, वो सरफेस पे आने लगते हैं हीलिंग के लिए, और हम उन्हें बहुत डीपर लेवल पे एकदम से फील करने लगते हैं। ओके, क्योंकि अब तक आप पूरी तरह से नंब आउट थे, अचानक से आप पूरी तरह ओपन हो गए। ओके, तो इट इज़ लाइक आप बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव हो जाते हो उस दौरान, जिसकी आपको अभी तक आदत नहीं थी, आपको नहीं पता था ऐसा भी कुछ होता है ना। इट इज़ टोटली न्यू स्टेट। इट्स लाइक एक नए बच्चे का जन्म हो गया। अंडरस्टैंड? और तो आप नए बच्चे को जन्म होने बराबर आप सबके पास जाने दोगे क्या? आप उसको बिल्कुल हाइजीन का ख्याल रखोगे, उसे ढक के कवर करके रखोगे, आप उसको टच करने से पहले आपके हैंड्स क्लीन करोगे, राइट? उस रूम में हर किसी को जाने की परमिशन नहीं होगी, राइट? बिल्कुल यह स्टेज होती है। ठीक है, तो जब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, या कहो स्पिरिचुअल जर्नी में, तो उस समय आप बिल्कुल इसी स्टेज में होते हैं। तो इस वजह से अचानक से आप देखो, आपको अभी यह सीखा नहीं है आपने कि अपने एनर्जी फील्ड में ओरा को लॉक कैसे रखना, कैसे दूसरों की एनर्जीज में टेप होने से बचना, राइट? तो वो टैपिंग वगैरह के बारे में अभी आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है ना? तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। तो इसलिए उस दौरान आप बहुत सेंसिटिव होते हो कि आप ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में गए या किसी ज़्यादा लोगों से मिले तो ओवरवेलम फील करो, और वो बिल्कुल आपके लिए अच्छा भी नहीं होता। ठीक है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, उससे आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो यस, यह स्टेज आती है और ये नॉर्मल है। इस स्टेज से हम गुजरते हैं, तो उस दौरान करने की क्या ज़रूरत है? ऑनर करें अपने आप को। इट्स ओके उस दौरान आप ज़्यादा लोगों से ना मिले। इट्स ओके कि आप अपने आप को, कहते ना, अकेले ज़्यादा समय दें। एंड ट्रस्ट मी, उस दौरान आप ये समय मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि यह जर्नी, जिसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी बोलो या स्पिरिचुअल जर्नी, गॉड से गवर्न है। तो आप बाकायदा उस समय अपने लिए वो अकेले रहने का स्पेस मैनिफेस्ट भी कर लेते हो। ठीक है, तो उस दौरान फिर आप अपने आप के साथ रह सकते हो, और धीरे धीरे फिर आप उसमें बैलेंस होने लगते हो, आपको समझ में आने लगता है, आप स्पिरिचुअल टूल्स सीखने लगते हो, आपके पास ओपन हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी जिनके नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे, वो चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी, और आपको स्लोली स्लोली आप उस स्टेज में आप कंफर्टेबल होने लगते हो। इट इज़ लाइक वो छोटा बच्चा बड़ा होने लगता है, उसको समझ में आने लगता है मुझे कैसे रहना है, क्या करना है ना? फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद वो लोगों से मिलने लगता है। दैट्स द सेम स्टेज आपके साथ होती है। आप, पर ये बहुत फास्ट होता है, बहुत स्लो नहीं होता। मे बी 1 मंथ और 3 मंथ ये पीरियड आपके लाइफ में आए, तो किसी के लिए हो सकता है सिर्फ वीक्स क्या हो। तो उस दौरान फिर आप सीखते हो कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, कैसे दूसरों की एनर्जी में टैपिंग नहीं करना है, और फिर आप स्लोली स्लोली ओपन होते हो, और फिर वापस सबसे मिलजुल चालू करते हो विथ कीपिंग हेल्थी बाउंड्रीज। ओके, तो या इट इज़ अ नॉर्मल, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी स्टेज से गई हूँ, गुजरी हूँ, और बिलीव मी, सच में उस दौरान जब आपको इस स्पेस की ज़रूरत होगी ना, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा और आपको वो स्पेस मिल भी जाएगी। ओके, एंड या ये बहुत अच्छी स्टेज है। इसके बाद आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर बहुत अच्छे से आगे बढ़ना शुरू करोगे। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। For watching my videos, if you're liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.